नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में दामाद बना हैवान, सास पर धारदार हथियार से किया वार, हत्या के बाद आरोपी दामाद फरार। बेखौफ चोरों ने सरकारी भवन को बनाया निशाना, शराब पीने के बाद कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। और गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पर कार्रवाई की उठी मांग, हिंदू धार्मिक न्यास परिषद को भेजा गया पत्र। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक दामाद ने अपनी ही सास की हत्या कर दी। मनियारी थाना के चैनपुर में अपराधी प्रवृत्ति के दामाद ने पारिवारिक विवाद में दबिया से गला काटकर अपने ही सास को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दामाद गांव छोड़कर फरार हो गया। इस वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका शकीला खातून की उम्र 50 वर्ष थी। वह गांव के चवर में धनकटिया कर रही थी। इस दौरान उसका दामाद आगानगर गांव निवासी मोहम्मद नौशाद आया और हाथ में लिए दबिया से उन पर हमला कर दिया। विरोध करने पर सास को पटक कर गला रेत दी। मां के साथ खेत में काम कर रही 14 वर्षीय किशोरी तरुन्नुम प्रवीण भी बीच बचाव में घायल हो गई। उसके सिर और हाथ में गहरे जख्म आए हैं। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने की कवायद शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 2 दिनों से ही परिवार में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दामाद ने सास पर हमला किया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित दामाद दौड़ते हुए अमड़ख गांव की ओर फरार हो गया। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि दामाद पर हत्या का आरोप है। घायल किशोरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी नौशाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आए तो स्पॉट पर भागा हुआ था। उसके बाद आने के बाद पुलिस आया। कारण पता चल पाया अभी तक? कारण मियां बीवी का झगड़ा। इसके पहले भी 10 साल पहले भी वो जेल में था, जो हम लोग छुड़ाए भी थे। अभी भी उस पर केस था, आवेदन था। और परसों तरसों ऐसे उसको 112 उठा के ले जा रहा था, तो कोई वार्ड मेंबर सोहेल भाई वो है सो छुड़वा दिए। मियां बीवी का झगड़ा था, इसलिए ज़्यादा ही नहीं हुआ। और उसके बाद है सो आज है सो दर्दनाक घटना। इसे इसके पहले पूर्व भी अपने चचा को मारे हुआ था झगड़ा उगड़ा में, और इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और लेडीज जो है लगभग 25 साल हो गया है इनको मुस्मात हुए, लेकिन गांव में आते कोई उनके बारे में गलत नहीं बोल सकता है। कितने लोग को काटा गया है? जैसे कि सास को ही सिर्फ अपने सास को, और क्या बोलते हैं कि वाइफ यहाँ पे नहीं थी, एक साली थी, जो साली गंभीर रूप से कालदा अस्पताल में भर्ती है अभी। घर कहाँ हुआ ये? उनका घर हो गया मतलब चैनपुर में, ये अमरक के 1 नंबर वार्ड में इसके दामाद का घर हो गया। दामाद का प्रॉपर आगे नगर का है, लेकिन अभी घर बनाया हुआ अमरक पंचायत में। जो महिला को काटा वो अमरक का है? नहीं, महिला मरने वाला मामला हुआ। दोनों आपस में ससुर सास और ये है दामाद 2-3 दिन से कुछ लफड़ा हो रहा था हल्का फल्का, तो लोग नज़रअंदाज करता था। वो खेत में काम कर रही थी, अचानक आया उस पर चापर से मार के अलग कर दिया। स्पॉट डेट है? कहाँ का है? अमरक में पड़ता है। कौन सा गांव हुआ ये? ये तो ये जहाँ पर है ये चैनपुर पड़ता है। उधर जो है उनका घर जो है अमरक में है। क्या नाम है मृतका का? क्या नाम है? नौशाद नाम है लड़का का नौशाद है। जो मारा है उसका नाम नौशाद है। वो दामाद लगता था रिश्ता में दामाद है। अपने सास
मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मनियारी थाना में चैनपुर बंगड़ा गांव है। उस गांव में एक महिला शकीला खातून की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी होते ही थानाध्यक्ष मनियारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की भी टीम बुलाई गई है। सबको बरामद कर अंत परीक्षण के लिए जो भेजा गया है और उनके परिवारजनों का आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। फर्द बयान लेने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आई है कि मृतका को उनके दामाद के द्वारा दबिया से प्रहार करके उनकी हत्या की गई है। जो घटना में इस्तेमाल दबिया है उसको बरामद कर लिया है। हाँ, दबिया को बरामद किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के द्वारा भी घटनास्थल से प्रदर्श बरामद किया गया है, जिसकी जांच के बाद जांच प्रतिवेदन प्राप्त की जाएगी और आरोपित को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी फरार है। आरोपी अभी घटनास्थल से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हैं। उनके बारे में मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने एक सरकारी भवन को निशाना बनाया है। चोरों ने कीमती सामान और सोलर लाइट प्लेट चुरा ले गए। बिजली की मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया। घटना सकरा थाना इलाके के सिराजाबाद की है, जहां के पंचायत कार्यालय भवन और उससे सटे हुए आंगनबाड़ी केंद्र की है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय चोरों पर संदेह जताया है। चोरी की इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत बना हुआ है। मौके पर शराब की कई बोतल भी बरामद किया गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आरोपी ने पहले शराब का सेवन किया है और फिर उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सकरा थाना की पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुट गई है। हुआ है ये ग्राम पंचायत राज सिराजाबाद के बहुउद्देशीय भवन के पास एक आंगनबाड़ी है, वार्ड संख्या 3 में, जिसमें अभी हम लोग सुबह सुबह आए तो जानकारी हुआ कि रात्रि में कुछ यहाँ के लोग जो चोर टाइप का बच्चा है वह सब मिल के दारू पी करके यहाँ पे सोलर प्लेट सब खोल लिया गया और मीटर लाइन का जो है वो तोड़ ताड़ के फेंक दिया है। चोर की पहचान हो चुकी है? चोर की पहचान नहीं हुआ है, ये तो अज्ञात है। प्रशासन को बुलाया गया? प्रशासन को जानकारी दी गई है। अभी फिलहाल बोला गया है कि आवेदन देने के लिए इस पर जांच किया जाएगा। क्या परिचय हुआ है? आज रविवार की रात में 9 नवंबर को ग्राम पंचायत राज सिराजाबाद के बहुउद्देशीय भवन के बगल में ही एक आंगनबाड़ी केंद्र है। उस केंद्र में माने अज्ञात चोरों के द्वारा ग्राउंड में दारू पी करके उसका बोतल बिका हुआ है, सोलर प्लेट, उसका मीटर वगैरह, प्लम्बर का पाइप वगैरह, पंचायत कार्यालय का भी तोड़ ताड़ के डैमेज कर दिया गया और प्लेट को खोल करके चोरी कर लिया गया है। करीब कितना के क्षति होगा? करीब 50,000 के आसपास का होगा। प्लेट डबल प्लेट था, उसी का ले गया है। ताला तो नहीं टूटा है, लेकिन बाहरी का पूरा संपत्ति को डैमेज कर दिया है और प्लेट ले गया है। गरीबनाथ मंदिर में प्रबंधन और पुजारियों के बीच अनियमितता और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद पटना को एक शिकायत पत्र भेजा है। वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर और प्रमंडल प्रभारी अनिल कुमार द्वारा भेजे गए इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि मंदिर में कथित प्रधान पुजारी विनय पाठक और कथित महंत अभिषेक पाठक के बीच वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट, गाली गलौज और असभ्य व्यवहार की घटनाएं हुई, जिससे मंदिर की मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मंदिर के दान पात्र से धन की चोरी और भक्तों की बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी प्रबंधन की मिलीभगत से की जाती है। इतना ही नहीं, सावन माह में अर्घा नियमों का उल्लंघन करते हुए अति विशिष्ट लोगों को गर्भगृह में प्रवेश कराकर पैसे लेकर पूजा कराई गई। वाहिनी ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि श्री गरीबनाथ मंदिर को भ्रष्टाचार मुक्त और शांतिपूर्ण पूजा स्थल बनाया जा सके। बाबा गरीबनाथ मंदिर जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, इन दिनों बदनामी के दौर से गुजर रहा है और अभी विगत सप्ताह ही वहाँ पर पुजारियों की जो अलग अलग गुट है उसमें गैंग वार हुआ और मंदिर के अंदर हुआ। मंदिर के अंदर ही नहीं, उसकी शुरुआत ही सचिव के कक्ष से हुआ, जिसके कारण हम जैसे जो हजारों भक्त हैं, हम लोग भयाक्रांत हैं कि मंदिर में पूजा करने जाएंगे और कौन सी घटना घटेगी। हमने आज 3 सूत्री शिकायत पत्र धार्मिक न्यास परिषद पटना के माननीय अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें हमने शिकायत की है कि यहाँ जो प्रधान पुजारी का कोई पद नहीं सृजित है और न ही महंत का, लेकिन स्वयंभू बनके और वो लोग गिरोह चलाते हैं और गिरोह का आपस में धन राशि के लिए
वार होता रहता है। दूसरा हमने आरोप लगाया है कि वहाँ जो दान पात्र में हम भक्त लोग दान करते हैं उसकी जब गिनती होती है तो उसमें बड़े स्तर पर चोरी की जाती है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। और तीसरा है कि वीआईपी दर्शन, खास करके जो सावन का महीना होता है उसमें वीआईपी दर्शन और दोषियों पर कार्रवाई करें। अगर धार्मिक न्यास परिषद इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो धार्मिक न्यास परिषद का जो न्यायालय है 15 दिनों के बाद हम उसमें परिवाद दायर करेंगे। आचार्य चंद्र किशोर दान पेटी जो खुलता है वहाँ पर मजिस्ट्रेट तैनाती रहता है एसडीओ लेवल से, उसके सामने इस तरह का धांधली हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसको किस प्रकार से? वहाँ मजिस्ट्रेट तो रहते ही हैं और सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा होता है और वो पूरा दिखाई पड़ता रहता है सचिव के कक्ष में या जो उनके कार्यालय हैं उसमें। वहाँ जो धनराशि आती है और इस तरह की जो चोरी होती है इसमें मजिस्ट्रेट से लेकर और जो मंदिर प्रबंधन तक है सब उसमें से शेयर लेते हैं उस चोरी में से, इसलिए वो हाईलाइट नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई का उन लोगों का रिश्ता है तो इसलिए हाईलाइट नहीं करते हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर जो कुछ सदस्य हैं जो मंदिर न्यास समिति के सदस्य हैं, आज जब ये बातें सामने आई हैं तो वो लोग इसमें अपने को कैमरा के सामने ला करके और सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दे रहे हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि वो लोग उसमें सदस्य हैं, ऐसा चोरी हो रहा है और इसके विरोध में आप हैं जो गैंगवार पुजारियों का हो रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग भी असम लग रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई इतना विवाद हो रहा है, पैसा चोरी हो रहा है, किसी तरह का न बैठक करवा रहे हैं, हटाने का न मांग कर रहे हैं। तो कल एक मीडिया पोर्टल पे देखे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, वो लोग असल में उनका स्टेटस सिंबल है गरीबनाथ मंदिर न्यास का सदस्य होना। दूसरी चीज़ कि वो लोग भी रिश्वतखोर हैं। अब रिश्वतखोर कैसे हैं तो कभी वो ये जो हम लोग पूजन करते हैं तो पूजन सामग्री का प्रोसेसिंग करके उसको खाद कैसे बनाया जाए तो हवाई जहाज़ से कभी घूमने जाते हैं, कहीं प्रोसेसिंग होता है उसको देखने। कभी वो जो स्मारिका बंद थी फिर से इस साल से निकलने लगी है तो आप देखेंगे कि किसी खास प्रकाशन के पास ही भेजा जाता है और ख़ास व्यक्ति के द्वारा, खास सदस्य के द्वारा वहाँ कमीशन का मामला है। तो इस तरह की आधी दर्जन से ज़्यादा इवेंट्स हैं जिसमें कमीशन खोरी ऐसे सदस्य लोग करते हैं। बाबा न्यास गरीबनाथ मंदिर के न्यास समिति के सदस्य भी इसमें जुड़े हैं। बिल्कुल अनैतिक हैं, बिल्कुल अनैतिक है, जुड़े तो हैं ही लेकिन उन लोगों में नैतिकता नाम की न तो वहाँ पुजारियों में कोई चीज़ है और न ही न्यास समिति के पदाधिकारी और सदस्य में है। इन लोगों को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। आज हम लोगों ने जो गरीबनाथ मंदिर का मारपीट का प्रकरण चल रहा है एवं चोरी का प्रकरण चल रहा है उसके संदर्भ में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि इन लोगों को जो मारपीट कर रहे हैं जिससे भक्त लोग काफ़ी डरे हुए हैं, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए एवं जांच कर इन सभी को जेल भेज दिया जाए और तत्काल प्रभाव से जो इन लोगों ने आज तक घोटाला किया है इनकी संपत्तियां जब्त कर और उसकी पूर्ति की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब नजरें मतगणना पर टिकी है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर स्थित बाजार समिति परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में सकरा विधानसभा प्रत्याशी उमेश कुमार राम, मीडिया प्रभारी बिजहुल हसन आजाद, शिवम कुमार, विकी कुशवाहा, सूर्य प्रकाश यादव एवं छोटू यादव ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व सुव्यवस्थित व्यवस्थापन को लेकर संतोष व्यक्त किया गया। मीडिया से बातचीत में अरविंद कुमार मुकुल ने निर्वाचन कार्यों के निष्पक्षता व पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि जैसे शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हुआ है, ठीक उसी तरह मतगणना भी शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से विशेष अनुरोध किया कि पिछले कुछ वर्षों में जिन अनियमितताओं का अनुभव हुआ वैसी घटनाएं इस बार ना हो। मुकुल ने अपने कार्यकर्ताओं से भी संयम व अनुशासन बनाए रखने की अपील की और कहा कि मतगणना के दिन आवश्यक निर्देशों का पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की धांधली या अनुचित कार्रवाई हुई तो पार्टी अपने संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण माध्यमों के साथ साथ गणमान्य व कानूनी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इंतजाम देखने के लिए हमारे सकरा के
उम्मीदवार महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम जी और तमाम हम लोग सब लोग आए हैं और हम जिला प्रशासन से, जिला निर्वाची पदाधिकारी और चुनाव आयोग से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पीसफुल चुनाव हुआ है मुजफ्फरपुर जिला में, उसी तरह से मतगणना भी होना चाहिए। इसलिए कि पिछले बार 1200 वोट से सकरा विधानसभा हरा दिया गया, जिसका न्यायालय में केस चल रही है, ईवीएम सील है। और हम लोग भी पूरी तैयारी की है इस बार महागठबंधन के तमाम लोग कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि इस बार अगर थोड़ा भी गड़बड़ी होगी तो हम लोग सड़क से लेकर पूरा विरोध करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार जिस तरह से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के जिला निर्वाची पदाधिकारी को। उसी तरह से हम मतगणना भी चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, कोई पक्षपात नहीं हो। तो सोशल मीडिया में समस्तीपुर का आया, वीवीपैट का जो है पर्ची गिरा हुआ मिला, सीसीटीवी को बंद कर दिया गया, ये सब चीज़ मुजफ्फरपुर में नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से जो जीते वही सिकंदर, लेकिन इसमें कोई भी पक्षपात होगा तो कांग्रेस पार्टी एकदम कमर कसी है। महागठबंधन के तमाम पार्टी, हमारे 6 पार्टी के लोग, हम लोग आपस में एकदम सजग हैं कि भाई निष्पक्ष मतगणना हो। अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि 14 तारीख को नाश्ता करके एकदम सुबह सुबह 0 माइल पे आ जाए, जहाँ कोई कांग्रेस का कैंप रहे, महागठबंधन का कैंप रहे, जहाँ भी रहे मुस्तैद। जब तक शाम तक रिजल्ट आउट नहीं होता है, तब तक महागठबंधन के कार्यकर्ता सजग रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने प्रांत कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मतदाता जागरण अभियान के सफलता की जानकारी दी। प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि इस अभियान में उत्तर बिहार प्रांत के 20 प्रशासनिक जिले के 148 विधानसभा क्षेत्र के 1633 बाइक वाले कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को काफी जोर से चलाया। इस दौरान डोर टू डोर संपर्क करते हुए लगभग 11 लाख से अधिक लोगों से सीधा संपर्क किया एवं 134 महाविद्यालय, 6 विश्वविद्यालय में मतदाता जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक प्रशासनिक जिलों में युवा मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व कार्यकर्ता एवं विचार परिवार के सहयोगी के साथ 2000 से अधिक छोटी बैठक आयोजित की। प्रांत सह मंत्री अनुपम कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर लोकतंत्र की दीवार, रन फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर लोकतंत्र, बाइक रैली, साइकिल रैली, दौड़, रंगोली, पेंटिंग के माध्यम से मतदाता जागरण अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ टी टॉक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके कारण प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई एवं द्वितीय चरण में भी वृद्धि होगी। जान रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी, जो अपने स्थापना काल से भी अपने सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता आया। इसी कड़ी में लोकतंत्र के इस महापर्व में जब बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उत्तर बिहार के सभी 20 प्रशासनिक जिले के 148 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से मतदाताओं से 100% मतदान करने का आग्रह किया गया है। साथ ही साथ नोटा नहीं दबाना है, ऐसा भी आग्रह किया गया है। इस कड़ी में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जैसे कि हम देखेंगे कि युवा मतदाता सम्मेलन सभी 20 जो हमारे प्रशासनिक जिला हैं उत्तर बिहार के, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवा मतदाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। इसके बाद टीम टॉक का आयोजन किया गया है, पॉकेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, और साइकिल रैली हो, बाइक रैली हो, लोकतंत्र की दीवार हो, तो इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हो, कहीं रंगोली प्रतियोगिता हो, इस प्रकार के विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने सभी मतदाताओं को जागरूक कर और बूथ पर ले जाने का काम किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम सबों के बीच अपने प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम जी उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि वो विस्तृत जानकारी रखें। विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के प्रांत कार्यालय पर आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है।
हम सब यह जानते हैं कि जिस प्रकार से आज एक चरण के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव के प्रतिशत में, मतदान के प्रतिशत में जिस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली, उसमें विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। और यह योगदान हमारे इस आंकड़े के माध्यम से दिखता है। हमारे 1633 बाइक पर सवार कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक 148 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लगभग 20 दिन तक वहाँ के स्थानीय मतदाताओं से संपर्क किया। लगभग 2000 से अधिक छोटी छोटी बैठक आयोजित की गई और उस बैठक के माध्यम से हमने मतदाताओं को अधिक संख्या में मत देने का आग्रह किया। हमारे लिए यह सकारात्मकता का बिंदु है कि छठ पर्व होने के कारण कई सारे मतदाता गांव आए हुए थे और उनके गांव आने में हम लोग को सहयोग मिला। हम लोग जब उनके पास गए और मतदान के लिए आग्रह किए तो कई ऐसे क्षेत्र, हमको कई ऐसे गाँव भी मिले जिन गाँव में वहाँ के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन हम लोगों ने अपने अभियान के तहत उनसे आग्रह किया और उन लोगों ने मतदान में भाग लिया। इस प्रकार कुल 11,12,316 लोगों तक हम लोगों ने अपने पंपलेट लेकर के उनसे संपर्क किया। इस अभियान में हमारे लगभग 3300 कार्यकर्ता लगे हुए थे, जिसमें से 1633 बाइक का प्रयोग किया गया था। हम लोगों ने एक स्पेशल अभियान लेकर के कि 15 बाइक वाले कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव 3 बार भ्रमण करेंगे। 20 दिन में 3 बार उन्होंने भ्रमण किया और उस 3 बार के भ्रमण में हमें यह अप्रत्याशित सफलता मिला। इस दौरान हम लोगों ने 2000 से अधिक पॉकेट मीटिंग का भी आयोजन किया और हमारे जो भी कार्यकर्ता लगे थे उन्होंने हमारे कई जिलों में साइकिल पर सवार होकर के, बाइक पर सवार होकर के कार्यकर्ताओं ने अधिकतम मतदान का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त आज भी हमारे कई जिलों में रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जबकि आज यह कार्यक्रम समापन की ओर है। कल चुनाव होना है, तो इस मतदान की पूरी प्रक्रिया में हमारे कार्यकर्ताओं ने लग करके बिहार में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य किया और कल जब द्वितीय चरण का मतदान होना है तो हम यही आशा और अपेक्षा रखते हैं कि हमारे इस अभियान का प्रतिफल होगा कि कल भी अपने प्रथम फेज की तुलना में और अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद अपने चुनाव के साथ साथ अन्य प्रकार के भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती रहेगी। इनरविल लिचवी ने सोमवार को एक सराहनीय पहल करते हुए मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज परिसर में एक नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन स्थापित की। इस पहल का उद्देश्य कॉलेज के छात्राओं को मानसिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा प्रदान करना है। अब छात्राओं को अपने इस्तेमाल किए गए नैपकिन को नष्ट करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यह मशीन उन्हें एक ही स्थान पर सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नैपकिन डिस्ट्रॉय करने की सुविधा देगी। इससे प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी और महिलाओं की झिझक भी दूर होगी। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अलका और एनएसएस की इंचार्ज डॉक्टर शगुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रही। वहीं इनरविल लिचवी की ओर से डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, मीरा श्रीवास्तव, श्वेता शर्मा, प्रेरणा नाथ और पिंकी सिन्हा मौजूद रही। संस्था के सदस्यों ने बताया कि यह छोटी सी पहल समाज में महिला स्वच्छता और सम्मान की बड़ी मिसाल साबित होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें